ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। आज से उसका तीसरा अधिकार शुरू करते हैं। तीसरे अधिकार का नाम है पर्याय अधिकार। प्रथम अधिकार द्रव्य अधिकार, दूसरा अधिकार गुण अधिकार, तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार। सभी द्रव्य का सत द्रव्य गुण पर्यायमय होता है। द्रव्य गुण पर्यायमय होता है। उसमें द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप और पर्याय का स्वरूप तीनों समझना आवश्यक है। तो अब तीसरा अधिकार पर्याय अधिकार। पर्याय अधिकार की सामान्य भूमिका प्रथम हम दिखाएंगे। पर्याय क्या है? तो कि पर्याय द्रव्य का जो त्रिकाल शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसका एक समय में जो व्यक्तता होती है, वो एक समय की व्यक्तता वो पर्याय है। फिर से छह द्रव्य अनंत अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है। वो सामर्थ्य त्रिकाल है। उस सामर्थ्य जो शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसकी व्यक्तता होती है, उसको पर्याय कहने में आता है। द्रव्य का शक्ति रूप सामर्थ्य की व्यक्तता
वो द्रव्य की पर्याय है। गुण का शक्ति रूप सामर्थ्य की व्यक्तता वो गुण पर्याय है। द्रव्य का शक्ति रूप सामर्थ्य की व्यक्तता वो द्रव्य पर्याय है। गुण के शक्ति रूप सामर्थ्य की व्यक्तता वो गुण पर्याय है। पर्याय का भिन्न भिन्न शास्त्रों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है। पर्याय को पर्याय कह सकते हो, अवस्था कह सकते हो, रचना कह सकते हो, दशा कह सकते हो, हालत कह सकते हो, उसको कार्य कह सकते हो, उसको कर्म कह सकते हो, उसको परिणमन कह सकते हो, उसको व्यक्तता कह सकते हो, उसको सामर्थ्य की प्रगटता कह सकते हो, उसको भाव कह सकते हो, उसको भेद कह सकते हो, उसको अंश कह सकते हो, उसको अवयव कह सकते हो। फिर से एक बार, पर्याय के लिए शास्त्रों ने यानी ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किया है। तो पर्याय के जो अदर वर्ड्स है, पर्याय के लिए जो दूसरे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। पर्याय को पर्याय कह सकते हो, अवस्था कह सकते हो, रचना कह सकते हो, हालत कह सकते हो, दशा कह सकते हो, कार्य कह सकते हो, कर्म कह सकते हो, परिणमन कह सकते हो, द्रव्य स्वभाव की व्यक्तता कह सकते हो। गुण की पर्याय हो तो गुण के सामर्थ्य की प्रगटता कह सकते हो, उसको भाव कह सकते हो। पर्याय को भेद कह सकते हो। द्रव्य की पर्याय हो तो द्रव्य का अंश कह सकते हो। गुण की पर्याय हो तो गुण का अंश कह सकते हो। द्रव्य की पर्याय हो तो द्रव्य का अवयव कह सकते हो। गुण की पर्याय हो तो गुण का अवयव कह सकते हो। पर्याय शब्द दो प्रकार से
कहा जाता है। पर्याय का अर्थ दो प्रकार से किया जाता है। पर्याय का एक अर्थ है पर्याय, पर्याय का दूसरा अर्थ है भेद। जब पर्याय का अर्थ भेद करोगे तो गुण भेद को भी शास्त्रों में कभी कभी पर्याय कहने में आता है, और पर्याय भेदों को भी पर्याय कहने में आता है। तो जहाँ पर्याय शब्द प्रयोग हो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर्याय का अर्थ पर्याय है कि पर्याय का अर्थ गुण है, वो आपको देखना पड़ेगा। पर्याय द्रव्य को भी होती है, पर्याय गुण को भी होती है। पर्याय स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होती है, द्रव्य स्वभाव को अनुसरण करके पर्याय प्रकट होती है, तो द्रव्य पर्याय कहने में आता है, द्रव्य की पर्याय कहने में आता है। गुण स्वभाव को अनुसरण करके पर्याय प्रगटती है तो उसको गुण पर्याय कहने में आता है, गुण की पर्याय कहने में आता है। फिर से पर्याय स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होती है। तो स्वभाव दो प्रकार का है, द्रव्य स्वभाव और गुण स्वभाव। द्रव्य स्वभाव को अनुसरण करके जो पर्याय प्रकट होगी उसको द्रव्य पर्याय कहने में आएगा। गुण स्वभाव को अनुसरण करके पर्याय प्रकट होगी तो उसको गुण पर्याय कहने में आएगी। उसका दृष्टांत जीव द्रव्य, उसकी पर्याय तो आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, ये द्रव्य पर्याय है। आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष किसी एक गुण की पर्याय नहीं है। द्रव्य पर्याय का दूसरा दृष्टांत बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मपना वो जीव द्रव्य की पर्याय है। अंतरात्मा साधक दशा जीव द्रव्य की पर्याय है। मोक्ष परमात्मपना, अर्यंत पद, सिद्ध पद
जीव द्रव्य की पर्याय है। अब गुण की पर्याय। मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, ज्ञान गुण की पर्याय है। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण की पर्याय है। मिथ्या चारित्र सम्यक चारित्र, चारित्र गुण की पर्याय है। इंद्रिय सुख दुख, अतीन्द्रिय सुख, सुख गुण की पर्याय है। परलक्षी पुरुषार्थ, स्वलक्षी पुरुषार्थ, वीर्य गुण की पर्याय है। तो पर्याय द्रव्य पर्याय भी होती है, गुण पर्याय भी होती है। द्रव्य पर्याय, उसमें अनेक द्रव्य पर्याय भी है, एक द्रव्य पर्याय भी है। अनेक द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? तो कि दो द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध में जो पर्याय दिखने में आती है वो अनेक द्रव्य पर्याय है। जैसा कि जीव और शरीर दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनकर मनुष्य पर्याय हुई, तो उसमें एक से अधिक द्रव्य है तो उसको अनेक द्रव्य कहा। दो द्रव्य के निमित्त नैमित्तिक संबंध से उत्पन्न हुई पर्याय, उसका संबोधन एक पर्याय के रूप में किया गया कि मनुष्य पर्याय। तो दो द्रव्य पार्टिसिपेट हुए, लेकिन उसको एक पर्याय कहने में आई, उसको अनेक द्रव्य पर्याय कहने में आती है। अनेक द्रव्य पर्याय में समान जाति द्रव्य पर्याय भी होती है, असमान जाति द्रव्य पर्याय भी होती है। समान जाति के द्रव्य निमित्त नैमित्तिक संबंध बनाकर जो पर्याय प्रकट होती है, जैसे कि स्कंद, ये टेबल है तो उसमें अनेक परमाणु समान जाति के हैं, उसके स्कंद को टेबल कहा, वो समान जाति द्रव्य पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो जीव की जाति जुदी, शरीर की जाति भिन्न है। जीव की जाति
शरीर की जाति, दोनों जाति भिन्न है। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय तिर्यंच पर्याय हो, नरक पर्याय हो, मनुष्य पर्याय हो कि देव पर्याय हो, आगे उसका विस्तार ज़्यादा आएगा। पर्याय अशुद्ध हो सकती है, शुद्धाशुद्ध हो सकती है, शुद्ध हो सकती है। अज्ञानी जीव है तो अशुद्ध पर्याय है। उद्गलों का स्कंद है तो अशुद्ध पर्याय है। शुद्धाशुद्ध पर्याय सिर्फ जीव में होती है। साधक दशा में जो सम्यक दृष्टि है, श्रावक है, मुनि है, वो अज्ञानी भी नहीं है और परिपूर्ण शुद्ध भी नहीं है। उसको आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, उसको आंशिक अशुद्धता भी होती है। तो ज्ञानी को शुद्धाशुद्ध दशा होती है। ऐसी शुद्धाशुद्ध दशा 6 द्रव्य में से सिर्फ जीव में दिखने में आती है। परिपूर्ण शुद्ध दशा जीव को सिद्ध पद में होती है। उद्गल परमाणु उसकी परिपूर्ण शुद्ध पर्याय होती है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य की पर्याय तीनों काल प्रति समय परिपूर्ण शुद्ध होती है। अशुद्ध पर्याय जीव की अनादि शांत होती है। अनादि से अशुद्ध पर्याय चली आती है और जब अशुद्धता टलती है तो उसका अंत आ सकता है। परमाणु में स्कंद बनता है तो अशुद्ध पर्याय। स्कंद बिखर जाता है और एक एक परमाणु भिन्न हो जाते हैं तो परमाणु फिर शुद्ध हो गया। लेकिन परमाणु फिर अशुद्ध हो सकता है। जीव में ऐसा नहीं है। जीव एक बार परिपूर्ण शुद्ध हो जाता है तो फिर से अशुद्ध हो नहीं सकता। परमाणु परिपूर्ण शुद्ध है, फिर वो अशुद्ध हो सकता है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य अनादि से अनंत काल परिपूर्ण शुद्ध होते हैं। उसमें अशुद्धता नहीं हो सकती।
उसमें शुद्धाशुद्ध दशा भी नहीं होती। उसमें अशुद्धता इसलिए नहीं है कि अशुद्धता प्रकट कर सके ऐसी ये चार द्रव्यों में योग्यता नहीं है। ये चार द्रव्यों में वैभाविक शक्ति नहीं है। तो ये चार द्रव्यों में नैमित्तिक परिणाम नहीं हो सकता। नैमित्तिक परिणाम नहीं हो सकता तो ये चार द्रव्य कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकते। पर्याय का काल एक समय का होता है। पर्याय का काल एक समय का होता है। चाहे द्रव्य की पर्याय हो, चाहे गुण की पर्याय हो, पर्याय एक समय की होती है। चाहे जीव द्रव्य की पर्याय हो कि चाहे अजीव द्रव्य की पर्याय हो, पर्याय एक समय की होती है। चाहे पर्याय द्रव्य की हो कि चाहे पर्याय गुण की हो, एक समय की होती है। चाहे पर्याय रूपी पदार्थ की हो या अरूपी पदार्थ की हो, एक समय की होती है। चाहे पर्याय एक प्रदेशी द्रव्य की हो कि बहुप्रदेशी द्रव्य की हो, पर्याय एक समय की होती है। चाहे पर्याय चेतन द्रव्य की हो कि चाहे पर्याय अचेतन द्रव्य की हो, पर्याय का एक समय होता है। द्रव्य त्रिकाल होता है, गुण भी त्रिकाल होता है, पर्याय हमेशा एक समय की होती है। पर्याय द्रव्य की पर्याय द्रव्यों में से प्रकटती है। गुण की पर्याय गुण में से प्रकटती है। द्रव्यों में अनादि से अनंत काल प्रति समय एक एक पर्याय को प्रकट कर सके ऐसा पर्याय प्रकट करने का अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य भरा पड़ा है। फिर से प्रत्येक द्रव्य में यानी जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में अनादि से अनंत काल प्रति समय एक एक पर्याय को प्रकट कर सके ऐसा अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य द्रव्य में है। गुण की पर्याय जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों में अनंत अनंत गुण है।
एक एक गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करता है। एक एक द्रव्य अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमता है। प्रत्येक द्रव्य के जो अनंत अनंत गुण हैं, उसके एक एक गुण में गुण को अनुसरण करके अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन कर सके, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य है। द्रव्य में अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करेगा तो अनादि से अनंत काल की पर्याय अनंत होती है। लेकिन द्रव्य में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि एक समय में अनंत पर्याय को प्रकट कर सके। पर्याय क्या है? तो पर्याय द्रव्य से होती हुई रचना है। द्रव्य पर्याय क्या है? तो कि द्रव्य पर्याय का अर्थ द्रव्य से होती हुई रचना, उसको पर्याय कहते हैं। द्रव्य जब वर्तमान पर्याय की रचना करता है तब पर्याय के पूरे भाग में पूरा द्रव्य व्याप जाता है। तो एक पर्याय उत्पन्न करने समय, एक पर्याय उत्पन्न होती है उस समय पूरा द्रव्य उसमें व्याप गया। अब दूसरी पर्याय प्रकट करनी है तो पूर्व पर्याय का त्याग होना जरूरी है। तो पूर्व पर्याय का त्याग हो गया तो उत्तर पर्याय में फिर द्रव्य व्याप गया। इसलिए द्रव्य एक समय में एक पर्याय कर सकता है। गुण पर्याय, गुण में भी अनादि से अनंत काल प्रति समय पर्याय होती है। तो गुण की पर्याय भी अनादि से अनंत काल की अनंत होगी। लेकिन गुण पर्याय एक समय में एक ही हो सकती है, क्योंकि गुण पर्याय वो गुण से होती हुई रचना है। जब गुण एक पर्याय की रचना करेगा तो वो पर्याय में गुण व्याप चुका है, परिपूर्ण गुण व्याप चुका है। अब दूसरी पर्याय करनी है तो पूर्व पर्याय को बिखरना पड़ेगा। उत्तर पर्याय नहीं हुई तो फिर उसमें गुण व्याप गया। तीसरे समय तीसरी पर्याय हुई तो फिर उसमें गुण व्याप गया। तो द्रव्य हो कि गुण हो,
एक समय में एक पर्याय कर सकता है। द्रव्य जाति अपेक्षा के 6 है। 6 द्रव्य एक समय में एक पर्याय को प्रकट कर सकते हैं। एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं। प्रत्येक गुण प्रत्येक द्रव्य का एक समय में एक गुण पर्याय को कर सकता है। अब जो पर्याय है वो अनादि से अनंत काल में एक द्रव्य की दो पर्याय समान नहीं होती। एक गुण उसकी अनादि से अनंत काल की जो अनंत पर्याय होती है उसमें दो पर्याय समान नहीं होती। ऐसा क्यों? तो उसका एक मैथमेटिक्स है कि देखो आपके पास दो चीज़ है, उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो फैक्टोरियल 2 टाइम्स होगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 2, तो दो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन आपके पास आइटम 3 है तो 3 फैक्टोरियल यानी 6 परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा। आपके पास 4 आइटम हैं तो 24 परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा। आपके पास 5 आइटम हैं तो 120 टाइम परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा। आपके पास 6 आइटम हैं तो 720 टाइम परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा। आपके पास 7 आइटम हैं तो 5040 परमिटेशन कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन जिस द्रव्य में अनंत सामर्थ्य हो तो उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है? तो क्या अनंत अनंत होगा? तो अनंत अनंत परमिटेशन कॉम्बिनेशन में कोई दो समान परमिटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो जाति अपेक्षा के सभी द्रव्यों में शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत अनंत है तो उसकी अनादि से अनंत काल की जो पर्याय उत्पन्न होगी उसमें दो परिणाम समान नहीं होंगे।
ऐसा गुण में भी समझना। पर्याय का समय एक समय है। एक समय का अर्थ होता है आँख की पलकार होती है, उसमें तो असंख्यात समय जाता है। तो समझ लो एक समय कितना सूक्ष्म काल है। तो पर्याय एक समय की, सभी द्रव्य की सभी पर्याय सूक्ष्म है। पर्याय एक समय की है, उसका अर्थ अनित्य है। एक समय की है, उसका अर्थ उसमें उत्पाद भी होता है। पूर्व पर्याय का त्याग होता है, उत्तर पर्याय प्रकट होती है। पर्याय अनादि से अनंत काल की भिन्न भिन्न होती है, तो उसको शास्त्र की भाषा में व्यतिरेकी कहने में आता है। दो पर्याय समान नहीं होगी, उसको व्यतिरेकी कहने में आता है। पर्याय एक समय की है, लेकिन एक समय के लिए द्रव्य के साथ अभेद है। द्रव्य पर्याय द्रव्य में से आती है, द्रव्य में विलीन हो जाती है। गुण पर्याय गुण में से आती है, गुण में विलीन हो जाती है। तो ये बात पर्याय अधिकार में भूमिका के रूप में दर्शाया है। नेक्स्ट स्वाध्याय में पर्याय अधिकार का 211 प्रश्न से हम बात शुरू करेंगे। समय हुआ है। दिव्य ध्वनि के दातार श्री सिमंदर भगवान की जय हो। द्रव्य श्रुत के दातार श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। द्रव्य श्रुत के दातार परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। द्रव्य श्रुत के दातार प्रसव मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की